मार्क्स में से हुआ था, सिर्फ केमिस्ट्री का था। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। स्कोर नहीं बता रही है। मैम ये बोली कि मैं 20 क्वेश्चन में 16 ठीक थे। मैम नहीं मैम, मार्क्स ही 16 आए थे शायद मैम, बाकी पता नहीं, पक्का ध्यान से देखा नहीं होगा मैंने। तो क्या रही है, क्वेश्चन पेपर तो 80 मार्क्स का था। मैम पता नहीं मैम, 20 मैम क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे और 16 ठीक हुए होने। अरे ओ हाँ, 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन थे एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। अगर 16 ठीक थे तो यस मैम ऐसे बोल रही है। मैम नहीं, ऐसे नहीं। तो अरे ऐसा ही होना। मैं देख लूंगी, चल मार देख लूंगी, अपलोड होंगे पता चल जाएंगे। इक्षिता, इक्षिता कहाँ थे इतने दिनों से भाई? मैम थी तो यहीं पर, क्या बताऊं। क्या बताऊं, क्लास ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, ये बता। मैम यहाँ से हफ्ते भर से ना मैम, पता नहीं सर्वर डाउन चल रहा है। जब भी मैं क्लास ज्वाइन करूँ बीच में कट हो जाती है। लो जी, फिर से ज्वाइन करने लगूँ तो फिर होती नहीं है। बहुत अच्छे। सानवी तुम्हारे कितने थे भाई? मैम 60। ओके। शगुन, शगुन ने तो भेज दिया था आई थिंक मार्क्स। शगुन यस मैम। कितने थे? मैम 42। ओके। शिवानी, मैम दिया नहीं था। क्यों, किस खुशी में नहीं दिया? मैम खुशी नहीं, कल एक फंक्शन था हमारे घर में तो नहीं दे पाई थी। ओके, फंक्शन ज्यादा जरूरी था, गुड। नहीं मैम ज्यादा जरूरी नहीं था बट टाइम नहीं लगा। ओके। ऐश्वर्या मैम 31। है, मैम 31। बैच 1 के तो कुछ ज्यादा ही बुरे हाल है। मैम पता ही नहीं, क्वेश्चन मतलब सॉल्व हुए भी बट पता ही नहीं क्या हुआ। मैम नेगेटिव मेरे मार्किंग साथ भी हुई मैम काफी। बिल्कुल यही हुआ। मैम मैंने 2 किए थे स्किप, मतलब उसमें डाउट था पर मैम वो थे ठीक ही, पर मैंने स्किप कर दिए नेगेटिव मार्किंग सोच के। और मैम मेरा हो गया था मैम टेस्ट रिज्यूम ना बीच में, और मैं क्वेश्चन सेव करना ही भूल गई मैम, मैंने कर दिया आगे आगे और उसमें आ गए मैम 5 स्किप। मतलब बैच 1 का बुरा हाल रहा है। यस। बैच 2 और बैच 3 में अच्छा परफॉर्म किया है। क्या शिफ्ट होना चाहते हो क्या बैच 2 और 3 में? नो नॉट मैम। तुम्हें पता है बैच 1 लाइक तुम लोग बहुत हाई प्रायोरिटी पे हो, तो किसी वजह से हो, अगर तुम इस बैच में हो तो तुम सब, यस मैम। तो लाइक उस चीज की लास्ट तो रख लो। इतने बुरे हाल, कमाल है, एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। मैम हाईएस्ट कितने थे सेकंड बैच के? सेकंड बैच के बताते रही हो, अभी तो बताए थे। मैम सुना नहीं। नोबडी इज लाइक 60 से बहुत कम बच्चे कम नीचे हैं। ऑल आर 60, 80, 80 आउट ऑफ 80, 80 आउट ऑफ 68, 75, 75 ऐसे हैं। इस बैच ने तो कमाल ही कर दिया। तुम लोगों को तो खूब प्रैक्टिस भी कराई थी, क्वेश्चंस भी भेजे थे, पीवाईक्यू भी भेजे थे, ऐसा तो कुछ था नहीं। मैम फर्स्ट बैच में कितने, कौन कौन 80 मार्क्स के मतलब बी स्कोर कर जीरो गए? वन में बी जीरो वन में तो कोई भी नहीं है, सिंगल एक लड़की है, सुनीता, दैट्स इट। आप लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया है, जबकि क्वेश्चंस के पीवाईक्यू भी कराए थे, टेस्ट खूब अच्छे से कराया है। तुम लोग करते क्या, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है जब टेस्ट देते हो? लेट्स सी, अभी तो मेरे पास रिजल्ट आया नहीं है, जब रिजल्ट देखूंगी बेस वन का क्या हाल है। वाह, वेरी गुड, 80 आउट ऑफ 80, गुड। चलो लेट्स सी, अभी तो देखूंगी फाइनल जब आके आएगा ना बिल्कुल ही, तब देखूंगी किसके कितने मार्क्स का क्या हाल है, लाइक तुम लोगों ने कुछ किया कि नहीं किया है। ठीक है, करो। तो आज हम चैप्टर नया शुरू करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना? लेकिन ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आज ओवरव्यू देती हूँ, ठीक है ना? कल से प्रॉपर पढ़ाएंगे कि हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताया जाए तो
क्या होती है, मैं लाइक हम लोग नॉर्मली, तुम लोगों ने, अच्छा किसी में किसी का हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्कूल में कि हो रहा है या फिर कुछ चल रहा है? मैम अभी नहीं हुआ। ओके चलो गुड, अच्छा है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ओके चलो गुड, अच्छी बात है। तो देखो अब हम जानते हैं, यूं समझ लो कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है इट्स रिलेटेड टू आवर लाइफ। ओके, विदाउट इसके हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यूं लोग कि हम बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, ऐसे हो जाएंगे फाइल्स टाइप। ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज लाइक, अब हम जानते हैं कि हमारी क्या है डेली लाइफ में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, फिजिकल रिएक्शन होती है कि नहीं होती है ना। ठीक है, तो लाइक एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो हम ऐसी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रो और बहुत सारी चीजें भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिर्फ ओवरव्यू देंगे आज, समझ लो इंट्रोडक्शन टाइप। चलो भाई, ठीक है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं जेई में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो बहुत अच्छे से करना है। एक सॉल्यूशन चैप्टर को भी तुमको अच्छे से करना है, फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि अगर अब कभी भी टेस्ट होगा तो सॉल्यूशन चैप्टर फिर से आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। अगर इस चैप्टर का भी टेस्ट होता है तो ठीक है ना, इसके साथ साथ पीछे वाली भी रिवाइज होते चलेंगे। तो क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट, क्या होता है, किसकी स्टडी होती है, हमारी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसकी, केमिकल रिएक्शन। लाइक ये बोलो, स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन, जिससे हम क्या मिलता है हमको, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो लाइक हमारी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं। क्या होता है, एक होता है मेरा दैट इज इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोड क्या होता है, मैम वो कैथोड और एनोड वाला। वेरी गुड। तो जहां पर क्या होते हैं, लाइक हमारे चार्जेस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यूं बोलो कि लाइक इलेक्ट्रोड हमारे कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, दैट इज एनोड, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, कैथोड। अब हमारे जब हम अबाउट द सेल्स, बेसिकली इसका जो इलेक्ट्रोड का काम होगा सेल बनाने में, जैसे हम लोग क्या सेल बनाते हैं कि नहीं बनाते, जैसे गैल्वेनिक सेल हो गया, डैनियल सेल हो गया, उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड करता क्या है, बोला मैंने, क्या होता है, एनोड होता है और कैथोड होता है। ठीक है, एनोड पर हमारी क्या होती है, दैट इज ऑक्सीडेशन। क्या होती है एनोड पर, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे हमारा क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, दैट गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ऑक्सीडेशन में होता क्या है कि ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये बोलो दैट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, वो कैसे होगा अभी बताएंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन निकालते कैसे वो भी बताएंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो मैंने कोई क्या ले ली, एक रिएक्शन ले ली कि मेरा क्या है, सोडियम है। बेसिकली हम क्या लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम प्योर फॉर्म में लेते हैं, है ना, बाद में हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी लेके, बाद में कन्वर्ट करते हैं, सुना था ना वो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, 11th में पढ़ा। चलिए वेरी गुड। ठीक है, तो क्या था, सोडियम अब सॉलिड होता है भाई, है ना, क्या होता है, सॉलिड होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका कर दिया, क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। अब जैसे ही ऑक्सीडेशन कर दिया तो इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके यहाँ पे क्या बना दिया, आयन, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं मेरी कैथोड की, तो कैथोड में अगर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मेरा इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर में, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे, वो देखो कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि मैंने क्या ले लिया, कोई क्लोरीन नेगेटिव ले लिया। ठीक है, अब इसमें से भी क्या कर दिया,
एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिए, दे दिए कि ले लिए, दे दिए। ठीक है। तो क्या मिल गया हमको, यहाँ क्या मिला, दैट इज सॉरी क्लोरीन है, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिए, तो मेरे पास क्या हो गए, देखिए भाई इलेक्ट्रॉन क्लोरीन नेगेटिव बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गए मेरे, यहाँ पर भी क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो गए, क्लोरीन से क्या हो गया, क्लोरीन नेगेटिव, क्या हो गया क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव। ठीक, ये चीज समझ आई, क्या पढ़ा हमने, ठीक है। ये अबाउट द केमिकल सेल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड है भैया, कैथोड एनोड आ गए, उनका कुछ पोटेंशियल भी तो होता होगा, है ना, कि हर किसी में क्या होती है भाई, किसी में कोई ना कोई पोटेंशियल होता है कि नहीं होता, है ना भाई। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होता होगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कौन बताएगा, यस मैम। कोई ट्राई करो। हाथ में डिफरेंस होता है मेटल और एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोड, है, जो इलेक्ट्रोड के साथ एसोसिएट होता है। ओके ओके, मैम डिफरेंस होता है मेटल एंड सॉल्यूशन के बीच में। हाँ बोलो बोलो और बोलो और अपने ओवर व्यू दो सब हाँ ऋषिता तू बोल। Ma'am, electrical potential difference set up between metal electrode and its solution. वेरी गुड, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, किसी चीज को गेन करना, किसी चीज को लूज करना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या हो गया कि द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन इन द कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड, राइट ना, उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोल दो इसको, द टेंडेंसी, क्या हो गया, the tendency of electrode to क्या, to gain और release लूज, है ना, या फिर हाँ release electron is called या फिर is known as electrode potential, electrode potential, ठीक है ना। चलो भाई, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे भी हमारी दो चीजें होती है, कौन कौन सी चीजें होती है भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, एक होता है मेरा अगेन रिडक्शन और दूसरा होता है मेरा क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रिडक्शन में क्या होता है भाई, रिडक्शन गेन ऑफ आगे, वेरी गुड। और ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, ठीक है। मैम लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको निकालना है तो हम कैसे करेंगे, किसका रेफरेंस लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन भी करेंगे और लूज भी लेकिन एक बात बताओ, जब हमको कई बार चीजें निकालनी होती है तो हम रेफरेंस लेते हैं कि नहीं होते, जैसे हम एटॉमिक मास निकालते थे तो किसका रेफरेंस लेते थे, कार्बन 12 का ना, कार्बन 12 के 1/12 ऑफ कार्बन एटम ना, उसी का तो रेफरेंस लिया था। तो ऐसे ही हमको क्या है, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन लेंगे, दैट इज क्या लेंगे, किसी को पता हो तो, किसी को पता हो तो, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या लेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर मेरे को किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो किसका रेफरेंस लिया जाएगा भैया, एस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब हमारे ना कुछ स्पेशल इलेक्ट्रोड भी होते हैं, क्या होते हैं, कुछ स्पेशल इलेक्ट्रोड भी होते हैं।
हाँ जी, ठीक है। तो कुछ क्या होते हैं, स्पेशल इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है मेरा क्या, दैट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड। कौन सा, एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब भैया एक्टिव इलेक्ट्रोड किसको बोलेंगे, कई बार हमारी क्लास में क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, पढ़ाकू बच्चों के अलावा कुछ और ऐसे ही बच्चे होते हैं जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बड़ा इंटरेस्ट होता है, लाइक उनको ये काम बोलो बड़े एक्टिवली करते हैं, है ना, तो उनको बोलेंगे जो एक्स्ट्रा काम करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है ना। तो क्या रहेंगे, जो हमारी क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन में क्या है, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, और क्या कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रॉन। किनको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कि क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस क्या कर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, किसका, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, समझ आ रहा है। यस मैम। अब एक्टिव भी है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। पैसिव इन द सेंस, हाँ ठीक है हो जाएगा, ऐसे ऐसे लोग, ठीक, हाँ टेस्ट है दे देंगे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पैसिव इलेक्ट्रोड। हाँ जी कहिए, कौन क्या कह रहा है। मैम वैसे जैसे आप बोल रहे थे ना कि आपने दूसरे बैच में शिफ्ट होना है, मैम अगर हमारे नंबर कम आएंगे तो हमको सच्ची में दूसरे बैच में शिफ्ट कर देंगे। मैम प्लीज सच बोलो। मैं सच बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैम डराओ मत ना, हम तुम अपनी लोग तरफ से प्रायोरिटी बैच हो, मीन्स हो तुम लोग, अगर मतलब हो, ठीक है, तो तुम लोगों पे ऐसा ही नहीं है, बहुत सारी चीजें, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ाती मैं तीनों इक्वली बैचेस को, लेकिन तुम लोग प्रायोरिटी पे बहुत सारी चीजों से हो। तो या तो तुम पढ़ना शुरू कर दो वरना रीशफलिंग हो जाएगी। मैम हमने पढ़ना कब स्टार्ट कर दिया है, कब से। वो तो टेस्ट से पता चल रहा है। मैम वहां पे वो तो पता तब नहीं ये क्या हाल हो है कि जाता है। पीवाईक्यूज कराए दिए थे तुम लोगों को, लाइक हर पैटर्न का पीवाईक्यू कराया। तुम लोगों को क्वेश्चन में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। हाँ दीदी मैम कहिए। मैम पढ़ना छोड़ा ही कब, छोड़ा पढ़ना नहीं छोड़ा तो फिर मार्क्स क्यों नहीं आ रहे भाई। मैम पर हम बैच से मत हटाना, मैम अपना बेस्ट देंगे मैम, सच में मैम। पता है कोई बात नहीं, चलो यहाँ टेस्ट में कोई दे, पर मेरे को क्या है, एज यूजुअल मेरे को तुम्हारा जेई में सिलेक्शन चाहिए, दैट्स इट, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रही आज अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ जितनी नौटंकियां जो भी करना है ना तुम यहीं कर लो, यही मीन्स यहीं इन्हीं टेस्टों में कर लो, ठीक है। तुम्हें 0 नंबर लाने यहीं ले आओ, नेगेटिव मार्किंग करवानी है यहीं ले आओ, तुमको जितनी प्रक्रिया करनी है यहीं ले आओ, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, बट पर मैम बाद में क्या करेंगे। ऑब्वियसली बात है, फिर बाद में तुम कुछ नहीं ऐसे खंगाले मारोगे। मैम ऐसा मत बोलो ना। मैं बस ये कह रही हूँ जितनी भी मिस्टेक करनी है तुम यहाँ टेस्टों में कर लो, लेकिन जेई में मुझे तुम लोगों का सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए, समझ गए। यस मेरे पास ना 55 की स्ट्रेंथ है, समझ रहे हो, 55 की स्ट्रेंथ, एंड आई वांट कि एटलीस्ट 90% गर्ल्स का सिलेक्शन हो। तुम्हारा सिर्फ गर्ल्स का बैच है, स्पेशल गर्ल्स का, तो ऑब्वियसली बात है किसी कुछ सोच के ही तुम लोगों को साथ साथ डाला है, कुछ तुम्हारा वाइवा हुआ है, तुम लोगों ने परफॉर्म किया है अच्छा, तो तुम किसी मोटिव से ही होंगे ना इस बैच में। मैंने तुम लोगों को मनाने के लिए, तुम लोगों को पढ़ने के लिए जितना मटेरियल चाहिए, जितने क्वेश्चन चाहिए, आई थिंक मुझे लगता है मैंने कितने ढेर सारे क्वेश्चन भेज दिए तुम लोगों को, बट तुम लोगों से आज तक मजा नहीं जो कोई मतलब किसी ने भी मेरे को डाउट पूछा हो कि मैम इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। इवन 2 और 3 से बच्चे मेरे को भेजते हैं कि मैम ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, प्लीज बता दीजिए। कोई बात नहीं साजिया, भेज देंगे। बहुत अच्छे रिलीज कर दिए। मैंने तुम लोगों के बैच से किसी ने नहीं कहा कि मैम हमने ये क्वेश्चन कर लिया, मेरे को ये डाउट आ रहा है, लेकिन 2 और 3 में से बच्चे लाइक मेरे को मैसेज करते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, बताना जरा। ये हाल है, कोई बात नहीं सादिया, फिर से भेज दूंगे।
क्वेश्चंस का मेरे पास कोई वो नहीं है कि मेरे पास लैक ऑफ क्वेश्चंस है, मेरे को ये है। तुमको मटेरियल चाहिए, तुम लोगों को जिस चैप्टर के नोट चाहिए होते हैं मैं भेजती हूँ, तुरंत भेजती हूँ। पर वही वाली बात है, तुम लोग उसका फायदा उठा रहे हो तो ऐसा लग रहा है। ठीक है चलिए। ठीक है, तो पैसिव इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, मीन्स ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, ओनली ट्रांसफर करते हैं। किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, ओनली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमारे क्या होते हैं, अगेन कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं। फर्स्ट होता है मेरा SHE, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड का मतलब है, तो स्टैंडर्ड है तो क्या स्टैंडर्ड होगा भाई, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, यही तो चीजें स्टैंडर्ड होती हैं, बोलो ना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा, 273 डिग्री सेल्सियस, राइट। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो स्टैंडर्ड होता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें किसमें होंगी, दैट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल में। ठीक है, ठीक। एक होता है मेरा मेटल आयन, क्या होते हैं मेरे, मेटल आयन के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक, ठीक है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक, एक पढ़ेंगे हम, दैट इज रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। ठीक है, इनके बारे में पढ़ा जाएगा। अभी तो सिर्फ बता रही हूँ हम क्या पढ़ेंगे, पढ़ा नहीं रही हूँ, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अब मैंने बोला कि हमारी क्या होती है, अब हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसको बोलेंगे, मैम उसमें एलिमेंट को अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वेरी गुड। तो जैसे हम क्या लेते हैं, अभी हमने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल में क्या करा था, हमारे फर्स्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग, सेकंड ग्रुप के अकॉर्डिंग, है ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग उनको सेट कर रखा था टेबल में, है ना। तो वैसे ही हमारे क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम क्या करेंगे, लाइक हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। ठीक है, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कब, ऐसे बोलो कि व्हेन स्टैंडर्ड electrode potential is arranged in increasing order, then we will get electrode series। ठीक है, electrode series। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलेंगे इसको, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ठीक है। अब आगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अबाउट द सेल्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। हमारी लाइक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे, गैल्वेनिक सेल से पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा वोल्टिक सेल पढ़ेगा, गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, वोल्टिक सेल पढ़ेंगे, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ, ठीक है, कि कैसे कैसे सेल्स बनते हैं। ठीक, अब आता है नेक्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जल्दी आ रहे हैं बच्चे क्लास में, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, लाइक 7:45 बजे। ये क्या टाइम है भाई, आधा घंटा हो गया। मैम इसके बाद भी आपकी क्लास है, आप क्लास में जाओगे? इसके बाद मेरी क्लास नहीं है। ओके मैम। तुम लोगों की, नो मैम। ओके, चलो
ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, मैंने क्या बोला, जो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, क्या होंगे, जो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, कि उसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं, ठीक है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। और इसमें क्या होते हैं, कोई भी फ्री आयंस नहीं होते। कि ऐसे बोलो, नो फ्री आयंस। क्या हो रहा है, आज बच्चे लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, कि जा रहे हैं, कि हो क्या रहा है। मैम फिजिक्स की क्लास में भी नहीं हो रहा था ज्वाइन। नहीं ज्वाइन तो हो गए 55, लेकिन इतनी लेट ज्वाइन करने का क्या मतलब है। ज्वाइन तो सब हो गए, किसी का आज मैसेज नहीं आया कि मैम मेरी क्लास नहीं ज्वाइन हो रही। पता नहीं, बच्चे कह रहे हैं कि क्लास में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, उनके नेटवर्क इशू हो रहा है, कुछ क्या इशू हो रहा है पता नहीं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, जो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो भी मेरे क्या होते हैं, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक होता है मेरा कौन सा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होगा मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो क्या होंगे, जैसे मेरा क्या होता है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन टाइप। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो जाएंगे, कि वो सारे के सारे क्या होंगे, डिसोसिएट हो गए, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं किसमें, आयंस में। तो किसका एग्जांपल लिख दो यहाँ पे, NaCl। क्या बात, ठीक है। तो क्या हो जाते हैं, 100% डिसोसिएट इनटू आयंस। जैसे हमारा एग्जांपल क्या हो गया, NaCl, KCl, है ना, CaCl, वेरी गुड। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट होंगे लेकिन पार्शली, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे, जो हमारे क्या होते हैं, पार्शली डिसोसिएट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल जैसे हमारा CH3CO क्या बनाता है मेरा, जैसे बनाया था ना, CH3CO नेगेटिव प्लस में हाइड्रोजन आया है ना, तो ये क्या होता है मेरे, पार्शली डिसोसिएट हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल लूं तो इसका क्या आ जाएगा, ना इधर डिसोसिएट ना एसोसिएट का एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, बोलो बोलो बोलो, ग्लूकोज, वेरी गुड। और सुक्रोज, यूरिया सुक्रोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 का NH2CO NH2 है ना। तो ये क्या होंगे हमारे, ये हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। चीजें समझ आई, यस मैम। आगे पढ़ेंगे हम इसमें लॉ, ठीक है। लॉज, इंपॉर्टेंट लॉ। फर्स्ट आता है मेरा फैराडे लॉ, इससे आते हैं मेरे न्यूमेरिकल, ठीक है। क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। नेक्स्ट एक और पढ़ेंगे, दैट इज खुलरॉश लॉ, ठीक है। खुलरॉश लॉ, खुश रहो कोई खुचरॉफ लॉ बोलते हैं, खुलरॉफ लॉ बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं, ठीक है। इससे भी क्या आते हैं हमारे एमसीक्यूज आते हैं, और ये भी क्या होता है, लाइक इनसे भी एमसीक्यूज आते हैं, लाइक जो भी बोलो इस चैप्टर। हाँ स्पेलिंग इसके जो भी है, खोल जो भी है, हाँ वही तो, खोल के ही तो है। KHOUL ठीक है, SCH क्या जब पढ़ेंगे तब देख लेना, ठीक है। अब इसकी क्या आती है, एप्लीकेशंस भी आती हैं, इसकी क्या आती है, एप्लीकेशंस भी आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द कमर्शियल, क्या कमर्शियल, और कौन सी होती हैं, बैटरीज, कमर्शियल सेल के बारे में पढ़ेंगे, और बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेरी गो सिट डाउन।
हाय हाय, कैसे हो आप? हाय रुद्र। कर लो। रुद्र गया, रुद्र को नहीं सुनाई देगा। ठीक है, अब हमारी बैटरीज कौन कौन सी होती हैं? एक होती है मेरी प्राइमरी सेल, बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज। ठीक है। अब प्राइमरी सेल की प्राइमरी सेल की, अरे कमर्शियल सेल बोल रहे हो, बैटरीज बोलो, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होते हैं, किसको बोलते हैं प्राइमरी? है जैसे हम लोगों के पास सेल नहीं होते जो हम रिमोट वगैरह में गाड़ी में डालते हैं, डालते कि नहीं डालते? यस मैम। वो होते हैं हमारे प्राइमरी। लाइक क्या होते हैं, उनको रिचार्ज नहीं कर सकते, फेंकना ही पड़ता है लेते थे हम लोगों को। ठीक है, हाँ बिल्कुल, नॉन रिचार्जेबल। ठीक है, और ये क्या होते हैं मेरे? रीयूजेबल। जैसे हमारे फोन की बैटरी है ना, ठीक है, रीयूजेबल होती है, रिचार्जेबल होती है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब जो हमारी सेकेंडरी सेल्स होती हैं, इसमें क्या होती है, दो तरह की स्टोरेज होती है। ठीक है, एक होती है हमारी लेड स्टोरेज, क्या बोलती है, पीबी स्टोरेज, क्या होती है, लेड स्टोरेज सेल होते हैं। ठीक है, और एक और होता है सेकेंडरी में, कौन कौन से हो गए, जैसे मेरा निकल कैडमियम सेल हो गया, निकल कैडमियम सेल। ठीक है, ये क्या होता है, लेड स्टोरेज सेल और निकल कैडमियम सेल। ठीक है, लास्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द कोरोजन। क्या होता है कोरोजन एंड रस्टिंग? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने लाइक इसकी ना एक प्रोसेस भी पढ़ी थी 9th-10th में। हम लोगों ने कोरोजन का एक पूरा टॉपिक पढ़ा था कि हम क्यों होता है, कैसे होता है, इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं। पानी के संपर्क में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोल 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 बोल, कैसे होता है कोरोजन? मैम जब कोई, जैसे कि हमारा दरवाजा है, वो लोहे का दरवाजा, वो हवा और पानी के संपर्क में आता है शायद तब। हाँ, लाइक उसमें क्या होता है, जैसे ह्यूमिड होता है, ठीक है? लग जाता है। हाँ बिल्कुल, तो इसमें क्या होता है, कोरोजन, जंग लग जाता है। उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या बोलते हैं कि हाँ पेंट करना चाहिए, है ना? ऐसे सुनते थे ना, कोरोजन कोरोजन देखेंगे, ठीक है, और इसके प्रिवेंशन सुनेंगे, देखेंगे। ठीक है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में हम क्या है, पढ़ने वाले। ठीक है, लाइक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, इसी से बनते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पढ़ ले और अब बात करते हैं हमारी, अब जो हमारी टॉपिक था दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? अब कौन बताएगा, अच्छा सा पढ़ लिया, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बताइए। इतना सब बता दिया मैंने, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? जब केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कहो कि जब हम क्या है, छोड़ो लिख ही देती हूँ। ठीक है, लाइक स्टडी ऑफ किसका, स्टडी ऑफ किसको प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ किसकी, इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ से कहाँ से कहाँ से मिलेगी हमको इलेक्ट्रिसिटी? फ्रॉम एनर्जी। कहाँ से रिलीज होगी अब एनर्जी? एनर्जी रिलीज्ड, बोलो बोलो, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अरे बोला तो था कि केमिकल रिएक्शन से भाई जो एनर्जी रिलीज होगी उससे हमारी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है भाई? ऐसे डिवाइस जहाँ पे सेल रिएक्शन क्या होती है, शुरू होती है। ठीक है, द डिवाइस, इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं, द डिवाइस इन विच, जहां पर क्या होती है लाइक कैथोड एनोड, इलेक्ट्रोड हो गए ना। ठीक है, जहां पर क्या होती है, वो रिएक्शन होती है, द डिवाइस इन विच सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस, उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड। कौन कौन से होते हैं भाई, एनोड एंड एनोड। एनोड पे क्या होता है मेरा, अब एक और चीज, थोड़ा वो आगे पढ़ूंगी, अभी नहीं पता रही। ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन। क्या होता है, रिडक्शन।
ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन जैसे मेरा क्या है, Zn है, सॉलिड है, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन गए। लग गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कैथोड में क्या हो गया, रिडक्शन होती है, मीन्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। तो भाई क्या हो गया, Cu पॉजिटिव थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो मेरा क्या हो गया, Cu तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ठीक, यस मैम। सॉरी Cu पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिडक्शन हुआ ना, कि यहाँ पे क्या थे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 से हमारा क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन से 0 पे पहुंच गया। अब यहाँ पे एक भी नहीं था, 0 से कहाँ हो गया, 0 से 1, है ना, 0 से 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। चार्ज देखो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जिसको नहीं समझ आ रहा ऑक्सीडेशन, सिंपल बोल रही हूँ, ऑक्सीडेशन में क्या हो गया, लाइक यहाँ पे क्या है, 0 चार्ज है, यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, एक चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन्स को देने के बाद, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूस होना किसी चीज में। तो देखो ना, पहले क्या था, 2 थे, क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो भी क्या हो गए, चले गए, किसी ने दे दिए, तो क्या हो गया, वहां पे सिर्फ 0 से 2 से हमारा क्या पहुंच गया, 2 पे पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगा, बोलो, डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब है कि हमारा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, यही तो बोल रही थी। अच्छा चलो, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पहले ही बताया था। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं 11th में तुम लोगों को समझाया था। हम जानते हैं हमारी जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव, है ना, होते हैं कि नहीं होते, जो मेरे हैलोजन ग्रुप होता है, हैलोजन बोले ना, क्लोरीन, क्लोरीन, ये क्या होते हैं, ऑलवेज नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का -2 है ना, और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का क्या होता है, +1, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन क्या होती है, +2। मेटल्स होते हैं सारे +2 होते हैं। ठीक है, चलिए अब पता है कई बार क्या होता है कि ये ना ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हो कि मैम आपने तो बोला था -2, लेकिन ये पता है क्या है, अगर किसी के साथ हो, ठीक है, लाइक इनकी क्या होती है, इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ये चेंज हो जाती है। ठीक है, चेंज क्या हो जाता है, एक्वायर हो जाता है बाय द एलिमेंट। जब क्या हो जाता है, जब किसी के साथ क्या हो जाता है, कंसाइड करता है विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लाइक ऐसे बोल दूं, लाइक चेंज एक्वायर्ड बाय द एलिमेंट, बताएंगे कैसे, बाय द एलिमेंट when we consider the electronegativity। एग्जाम्पल देती हूँ, देखो एग्जाम्पल है जैसे Cl2O2, ठीक है, किसका, Cl2O2। अब मेरे को ना क्लोरीन की निकालनी है, किसकी, क्लोरीन की। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरे हैलोजन, क्लोरीन क्या है, हैलोजन ग्रुप में आ रहा है कि नहीं आ रहा, -1 होनी चाहिए थी। अब हम ऑक्सीजन के कंसीडर कर ले, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि चेंज एक्वायर्ड बाय द एलिमेंट, जब हम क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर करें तो चेंज हो जाता है। तो देखो अब हम क्या है, हमने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको पता है कितनी होती है, -2, तो -2 लेके चले अगर हम यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, -2 × 2, बोलो ना, -2 × 2। अब यहाँ पे क्लोरीन क्या है, क्लोरीन को हमको निकालना है 2x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, 4/2, दैट इज 2। वैसे तो क्लोरीन की क्या होनी चाहिए थी, -1, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, +2। ठीक है ना, ये क्यों चेंज हुई, ये क्यों हुई, ये देखो नोट डाल दिया है। ये चेंज इसलिए एक्वायर्ड हुआ था क्योंकि हमने क्या है, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर करके चला। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूं, ये किसकी आवाज आ रही है भाई, माइक बंद कर लो। दीपिका, चलो ठीक है। अब है OH2। OH2 की मेरे को ऑक्सीजन की निकाल के दिखाओ, क्या आएगी, जल्दी बताओ। 2 है ना, क्या आई, 2, कैसे,
जैसे कि भाई क्लोरीन का क्लोरीन क्या है, -1 क्लोरीन हमारा माइनस है, तो इसको मैं -1 कर दूं तो ले -1 इंटू 2, अब प्लस में है x इज इक्वल टू 0, तो x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। लेकिन हमने तो भाई ऑक्सीजन बोल रहे थे -2 होता है, लेकिन किसका फर्क पड़ा कि हमने ऑलरेडी इस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर कर लिया था, राइट? यस मैम। चलिए वेरी गुड। अब मैं निकालू लाइक O2F2, ठीक है, O2F2, इसमें निकालो O2 की, निकालिए O2 की, पता नहीं है। हाँ ऑक्सीजन की। नंबर 1 मैम 1 वेरी गुड, ठीक है ना, 1 1 आ गई, फिर चेंज आ गया ना, क्यों? फ्लोरीन का क्या होता है -1 होता है इंटू 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन का क्या है, ट्वाइस x इज इक्वल टू 0, तो ट्वाइस x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2/2, दैट इज +1, राइट? तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का क्या हो गया, चेंज हो गया, राइट? यस है ना? मैम। अच्छा चलो मैं बोलूं कि Na2O, इसमें मेरे को ऑक्सीजन की निकाल के दिखाओ। मैम 2 मैम 2 की -2, हमारा सोडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है भाई? मैम फर्स्ट मैम फर्स्ट है, तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट ग्रुप की क्या होती है, +1 इंटू 2, प्लस में x इज इक्वल टू 0, तो x -2 नहीं आ गया? यस मैम। -2 ठीक है ना? तो देखो ना, लाइक अब जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर करके चल रहे थे वो ही आ रही है, क्यों? क्योंकि हमने क्या है, ऑब्वियसली बात है, कंसीडर करके चला है, ठीक है। अच्छा चलो अब निकालो SO4 2 नेगेटिव, इसमें तुम S की निकालो, सल्फर की निकालो। मैम 6 वेरी गुड। सल्फर का x कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का हमारा हमको पता है भाई -2 इंटू 4 क्या हो जाएगा मेरा, -8, है ना, -8 इज इक्वल टू -2। अब इधर जाएगा तो -2 प्लस में 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6, राइट? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा यस मैम। ClO3 नेगेटिव, क्लोरीन की निकालो। मैम 5 है ना? अब क्या हो गया, ये x कंसीडर करेंगे, ये क्या हो जाएगा मेरा, -6 हो जाएगा, उधर -1 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो क्लोरीन का क्या हो गया, चेंज। यस मैम। ठीक, इतना काफी है, लाइक थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे पर अच्छे से पढ़ेंगे, लाइक आज इंट्रोडक्शन देना जरूरी था मुझे। यस मैम। मैम अभी इंट्रोडक्शन ही हुई चैप्टर की। हाँ ये इंट्रोडक्शन है और एक छोटू सा टॉपिक पढ़ाया है कि इंट्रोडक्शन इन द सेंस यार, क्योंकि ना ये चैप्टर बहुत बड़ा है, जस्ट मेंटली प्रिपेयर रहो इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर का एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनी कि तुम लोग एब्सेंट हो जाओ। मुझे पता है आज एब्सेंट हो गए हो कुछ लोग, तो कल एब्सेंट नहीं होना, ठीक है, क्योंकि कल प्रॉपर तरीके से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। फिर मेरे से नहीं कहना कि क्या हो गया, क्यों हो गया। मैम 4th एंड 5th मई को भी है क्लासेस? क्या बोल रहे हो शिवानी? मैम 4th एंड 5th मई को भी है केमिस्ट्री की क्यों क्लास? 4th 5th मई को क्या है भाई? नहीं मैम ऐसे पूछ रही थी मैं। हैं? पता नहीं मैम टाइम टेबल के अनुसार पूछ रही हूँ मैं। आज क्या है? मैम मंडे। देखो कल है, परसों नहीं है, फिर तरसों है, फिर उससे अगले दिन है। मैम। अब ठीक है, ऐसे कंसीडर कर लें, ठीक। ओके मैम। आज है, कल है, फिर नहीं है,
फिर 2 दिन है परसों नहीं फिर है। नहीं है, फिर 2 दिन है फिर नहीं है, ऐसे करना है, ठीक है। मैम तब तो मिस करनी पड़ेगी 2 दिन में। वाह, ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो मिस करने जा रहे हो तुम? मैम मेरे भैया की शादी है। अच्छा ये बोलो कि भैया की शादी है, फिर तो भैया कुछ नहीं कर सकते। मैम मेरे मामू की शादी है। शादियां कर लो तुम लोग। मैम हम आराम नहीं कर रहे।